नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दूं? मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तूने मुझे खून करते हुए देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे तेरे प्रेमी के पास पहुंचा के रहूंगा। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। रोहन, रोहन तुम जिंदा हो? हाँ, मैंने इसे मार दिया है। खून, 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 खून। मैंने इसे मार दिया है। अरे वहाँ नहीं, यहाँ खून। ये कौन चला रहा है? तुम लोग बोलो ना। रोहन, तुम जिंदा हो? हाँ, यहाँ खून, लाश, लाश। मैंने इसे मार दिया है। अरे यहाँ पड़ी है लाश, आइए आइए, जल्दी जल्दी देखिए उसे, जल्दी। सुनो, तुम जाकर सारे दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जा पाए, और पुलिस को फोन करो। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी ने हमारा प्ले बंद कराने के लिए जरूर ये सब करवाया होगा। तुम चुप रहो यार, चिल्ला मत। देख लिया, आप लोग ध्यान रखिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, ये तो मर चुका है। अरे, ये तो प्रेम है। सर? हाँ, वकील है। इन्होंने मेरे कई केसेस लड़े हैं, लेकिन ये नाटक कब से देखने लगा? पहले तो कभी शौक नहीं था। सर? हाँ, ये देखिए सर। घाव बहुत पतला है, बहुत ही पतला हथियार इस्तेमाल में लाया गया सर। जैसे ब्लेड ये सर उस तरह। या पतला तार। सर, इस जगह इतने सारे लोगों के बीच खून करना मानना पड़ेगा सर। लेकिन सर खून किया कैसे होगा? पता लगाते हैं अभिजीत। इन लोगों को संभालो, बेचैन हो रहे हैं। किसी को जाने मत देना। दया सर। तुम उस आदमी से पूछताछ करो जिसने प्रेम की लाश पहले देखी। यस सर। शराब की बदबू आ रही है आसपास। सर, E+ मिला है। ओह, लग ही रहा था। सर, बहुत शराब पीता था। सर ये देखिए, ये देखिए, क्या है? लेडीज पर्स है। ओह, तो नाटक के प्रोड्यूसर को बुला। यस सर। एक्सक्यूज मी, आपके प्रोड्यूसर कहाँ हैं? शायद उधर है, मेकअप रूम में। जी। आप लोग कुछ बता सकते हैं? क्या देखा आप लोगों ने?
नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हम भला कैसे देख सकते हैं? हम तो प्ले देख रहे थे, पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे। आपको कुछ पता नहीं चला? अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। बहुत अंधेरा था। और हम घर कब जा सकते हैं? देखिए, खून का मामला है, थोड़ी बहुत पूछताछ तो करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? जी आकाश। आकाश। प्ले के बीच में उठकर तुम कहाँ जा रहे थे? जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, बस पानी पीने जा रहा था साहब। क्या तुम्हें अक्सर बार बार प्यास लगती है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इतनी जोर की प्यास उसी समय क्यों लगी? अब साहब प्यास तो प्यास है, लग गई। अब उसी समय क्यों लगी मैं ये कैसे बता सकता हूँ साहब? वो आदमी मरा हुआ है, इसका पता तुम्हें कैसे चला? वहां तो अंधेरा ही अंधेरा था। साहब मैं जब अंधेरे में जा रहा था तो उस आदमी की मुझे टांग लगी। मैंने उसको धीरे से कहा भी कि टांग पीछे कर, तो साहब वो हिला भी नहीं। मैं उसके पास गया और उसको धीरे से हिलाया तो मेरे हाथों में कुछ गीला गीला लगा साहब। मैं तभी समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है साहब। लाश के साथ कौन कौन लोग बैठे हुए थे? साहब लाइट ऑन होने के बाद वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पहली लाइन तो पूरी खाली थी, सिर्फ यही बैठे हुए थे। तुम्हें अंधेरे में पता ही कैसे चला कि वहां पे एक लाश पड़ी है? अंधेरे में तुम्हारे हाथ में कुछ गीला गीला लगा, तुम चिल्लाने लगे कि खून है खून। हाँ? मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर साहब, इस पहले रो में जितने भी लोग बैठे थे उन सब से मुझे बात करनी। बताइए कौन कौन बैठा था यहाँ? साहब किससे बात करेंगे साहब? पहली रो में जो एक आदमी बैठा था वो तो मर चुका है। एक ही आदमी बैठा था, तो बाकी लोग कहाँ गए? साहब जब लाश मिली थी तब इस लाइन में इनके अलावा और कोई नहीं बैठा था। और साहब ये इनके पीछे वाली लाइन में ना साहब, यहाँ पर 4 सीटें खाली थी। ये 12, 13, 14, 15। आपको कैसे मालूम? साहब जब लाश मिली थी तभी देखा था कि सारी सीटें खाली हैं। ऐसा कैसे है कि जिस आदमी का खून हुआ उसके साथ वाली सारी सीटें खाली? साहब ये बात मेरी खुद की समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साहब ये सारा का सारा शो हाउसफुल था, पूरी सीटें बिकी हुई थी, फिर भी ये सीटें खाली। सब हो सकता है ये लोग आए ही ना हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर थे और इंटरवल में चले गए। हाँ ये भी हो सकता है साहब। अभिजीत, दया, बाहर जाके वॉचमैन से बात करो, उससे पूछो कि इंटरवल में कोई बाहर गया था क्या नहीं। सिक्योरिटी, यस सर। इंटरवल में कोई आदमी थिएटर के बाहर गया था? साहब थिएटर के बाहर कोई नहीं गया, ना इंटरवल में, ना उसके पहले, ना बाद में। ठीक से याद है? अच्छी तरह साहब। साहब इंटरवल में जो लोग बाहर आते हैं ना, हमारे ही कैंटीन में खाते पीते हैं, हम उनको कहीं बाहर जाने देते ही नहीं साहब। आजकल हमको बहुत ध्यान देना पड़ता साहब। इसका मतलब खूनी अब भी थिएटर के अंदर ही है। लगता तो ऐसा ही है। इस डब्बे में क्या है? साहब टिकते हैं, जो लोग आते हैं ना उनकी टिकट हम फाड़ के इसमें डाल देते हैं साहब। ये उसी के टुकड़े हैं साहब। ये बॉक्स हम ले जा रहे हैं, तुम्हें बाद में लौटा देंगे, ठीक है? साहब एक मिनट। साहब थिएटर के बाहर एक आदमी गया था। गया था? कौन? साहब वो कैंटीन का लड़का था। कैंटीन वाला? कैंटीन वाला? हाँ साहब, लेकिन साहब वो 5-10 मिनट में वापस आ गया था। सुनो, उठो। तुम अभी शो के बीच में थिएटर से बाहर गए थे ना? जी जी साहब। क्यों? क्यों गए थे बाहर? साहब वो क्यों गए थे बाहर? चलो इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों गया था? हैं? साहब मुझे एक आदमी ने 200 रुपये दिए थे, वो शराब लाने के लिए साहब, बस वही लेने गया था साहब। 200 रुपये? हाँ साहब। साहब मैंने सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे इसलिए चला गया साहब, लेकिन साहब आप ये बात किसी को कहना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। नौकरी जाएगी तेरी? जी साहब। चलो जरा मेरे साथ आओ, अंदर आओ। कहाँ साहब? अंदर आओ। साहब आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं कितनी देर लगेगी। मेरे तो बच्चे भी आते थे घर पे। चलो आओ। देखो, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे? हाँ देखो, घबराओ मत, देखो देखो।
देखो। जी साहब, ये तुमने इनके लिए शराब कितने बजे ला के दी? साहब, इंटरवल के एकदम बाद नाटक शुरू ही हुआ था साहब। कितने बजे होंगे उस वक्त? 10:30 बजे होंगे साहब। इसका मतलब 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा थे। मगर लाश मिली कितने बजे? अभिजीत, उस आदमी को बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हो? साहब, इसने एक टोपी पहन रखी थी साहब। टोपी? क्या? जी साहब, इस आदमी ने एक कैप पहन रखी थी। अच्छा, मगर सर हमें तो यहाँ से कोई कैप नहीं मिली। लेकिन साहब, जब इसने मुझे पैसे दिए थे तब इसने पहन रखी थी साहब। ओह, आशा, इन सब लोगों की तलाशी लो। देखो इनमें से किसी के पास किसी भी तरह की कैप है क्या? आप एक एक करके आगे आइए, मैं आपकी तलाशी लेने वाली हूँ। आइए एक एक करके आइए। मुझे अपना पर्स दिखाइए। चलिए। नाम क्या आपका? प्लेट नंबर 5। हाँ, ठीक है। आपका अपना नाम? पर्स दिखाइए। अच्छा ठीक है, जाइए। आपका नाम? 104 अलका अपार्टमेंट, जीपी रोड। ठीक है। पैट्रिक्स, जितने भी लोग इस थिएटर में आए हैं उन सबके टिकटों का दूसरा हिस्सा इस बॉक्स में है। देखो इन सीटों वाले लोग इस थिएटर में आए हैं या नहीं। सीट का नंबर है A 10 11 12 14 15 16 17 18 और B रो में 12 13 14 15। ठीक है, जाओ जल्दी चेक करो। पता नहीं कब घर जाने देंगे। आपका नाम? और कितनी देर चलेगी इंक्वायरी? हाँ सचमुच, मैं तो यहाँ प्ले देखने आई थी और फंस गई। जब तुमने लाश देखी तब कितने बजे थे? जी साहब, लाश को देखते ही मेरी तो हवा निकल गई। अब उस वक्त घड़ी कौन देखता है साहब? फिर भी कुछ तो याद होगा। हाँ, शायद करीब उसी समय प्ले में गोली चली थी साहब। हाँ सर, इससे तो टाइम का पता चल सकता है, क्योंकि थिएटर में एक्टर को हर चीज टाइम के हिसाब से करनी पड़ती है, नहीं तो म्यूजिक वगैरह सब कुछ आगे पीछे हो जाता है सर। उस वक्त जो सीन चल रहा था, वो गोली वाला? हाँ हाँ गोली वाला, उससे पता चल जाएगा कि लाश कितने बजे मिली थी। ठीक है, तो उस एक्टर को बुलाओ जो उस वक्त स्टेज पर था। जिस वक्त लाश मिली उस वक्त सीन कौन सा चल रहा था? सीन तो वही था, मैं विलेन को गोली मारता हूं और वो गिर जाता है। ताली बजने वाला सीन था। बाद में हल्ला मचा खून खून का, तो पता चला सामने की लाइन में लाश पड़ी हुई है। अंदाजन कितने बजे होता है आपका ये सीन? यही कोई 11:05 के आसपास। ओ, 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा था और 11:05 पर उसकी लाश मिली। इसका मतलब है 10:30 और 11:05 के बीच प्रेम का खून हुआ। टॉर्च वाले भाई ये बताओ। जी साहब। 10:30 और 11 बजे के बीच थिएटर में कोई आया था? साहब, इंटरवल के बाद तो नाटक देखने कोई नहीं आता, इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ था। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। हाँ सर, ये है उन सारे लोगों की लिस्ट जो आज रात प्ले देखने आए थे। किसी के पास से वो कैप मिली? जी नहीं सर। प्रोड्यूसर साहब जी, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका ऑफिस इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ सर जरूर। थैंक यू। आशा, सर, इन 3 लोगों को जिनके नाम पे मैंने निशान लगाए हैं उनको प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस में बुलवाओ। यस सर। देख ली सब टिकटें? मिला कोई टिकट? नहीं, तुम भी देखो।
आप सब लोग यहाँ आइए, आइए। कोई कुछ बताएगा कि हमें क्यों रोक रखा है यहाँ पर? बाकी सब लोगों को तो आपने जाने दिया है बाहर। अभी पता चल जाएगा, आप पहले यहाँ आइए, आइए यहाँ पे। एसीपी साहब, आप तीनों से बात करना चाहते हैं, वही बताएंगे आपको कि आपको रोक कर क्यों रखा है। सर, ये 3 लोग जिन्हें आपने बुलवाया है, कौन है सर ये? दया, ये तीनों लोग प्रेम से ताल्लुक रखते हैं। एक है संकेत, याद है ना तुम्हें? सर, ये वही संकेत है ना जिसे फ्रॉड के केस में 5 साल की जेल हुई थी? हाँ वही। उस वक्त प्रेम पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और उसने संकेत को जेल करवाई थी। तो सर, संकेत ने बदला लेने के लिए प्रेम का खून कर दिया है? हाँ, हो सकता है। और ये दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आशीष, प्रेम का पुराना बिजनेस पार्टनर। सर, ये भी खूनी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। यानी जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग लटक गए। खून ही मिल नहीं रहा है, हमको पकड़ लिया। आपका नाम एसीपी साहब ने निकाला है लिस्ट में से, समझे आप? एसीपी साहब ने निकाला? जी हाँ। अब तो चोंच बंद कर लो भाई। मैं कोई चोंच नहीं बंद करने वाला। मैं तो आपको रुकने के लिए नहीं बोला है, आप चाहे तो जा सकते हैं। नहीं, ये मेरे साथ है, तुम कहीं नहीं जाना प्लीज। तुम घबराओ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। और तीसरी है एक लड़की। लड़की? हाँ, प्रेम के सीट के नीचे से जो पर्स मिला था उसमें इस लड़की का आइडेंटिटी कार्ड था। उसका नाम है रोमा। इस लड़की का भी हाथ हो सकता है सर खून में? हो सकता है। वो तीनों आ गए हैं। पहले संकेत को लेके आओ। यस सर। सर, अगर खून संकेत ने किया है तो बदला लेने के लिए किया होगा। आओ संकेत, देखो फिर से मुलाकात हुई ना। साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। किसने कहा ये खून तुमने किया है? तो फिर मुझे क्यों रोक के रखा है? संकेत, तुम्हारे जैसा आदमी नाटक वाटक में कब से दिलचस्पी रखने लगा है? हा? जो आदमी एक बार जेल जा चुका है उसे नाटक देखना मना है क्या? पर जिस आदमी ने तुम्हें जेल भिजवाया उसी का खून वहीं हो जाए जहां तुम नाटक देखने आए हो तो? मैं खुद देखने नहीं आया साहब, मुझे इस नाटक के प्रोड्यूसर ने टिकट भेज के बुलवाया है। प्रोड्यूसर ने? हाँ, उसी ने टिकट भेजी थी। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने साहब किसी को कोई फ्री टिकट नहीं भिजवाई है, और मैं तो जानता तक नहीं कि ये संकेत है कौन। ये एक पुराना मुजरिम है, इस प्रेम ने इसे जेल करवाई थी। प्रेम ने उसे जेल करवाई है साहब, ये मुझे कैसे पता चलेगा? और भला मैं किसी पुराने मुजरिम को फ्री टिकट क्यों भेजने लगा? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है साहब? हाँ, इससे तो अच्छा है मैं अपने कपड़े फाड़ लूं और सड़क पर खड़ा होकर नाच करूं, उसकी भेजूंगा मैं टिकट, आपको भी और संकेत को भी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पता चला कि इस खून में आपका हाथ है तो जेल में आपका डांस देखने जरूर आएंगे हम। हाँ अभिजीत, क्या कहा प्रोड्यूसर साहब ने? सर, प्रोड्यूसर तो कह रहे हैं उन्होंने किसी को फ्री टिकट नहीं भेजी है, और इसे तो बिल्कुल नहीं भेजी। झूठ बोल रहा है जी वो, उसी ने टिकट भेजी थी और एक लेटर भी जिसमें लिखा था कृपया हमारा नाटक देखने जरूर आइएगा। ये लिखा था? हाँ जी, यही लिखा था अंग्रेजी में। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। वो लेटर है अभी तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास नहीं है जी, हाँ घर पर रखा है। तो वो टिकट दिखाओ, शो की जो है। दिखाओ। खून पहले रो में हुआ है, ये चौथी रो की टिकट है सर। यार ये पुलिस वाले भी पूछो मत बस। ये माना कि मैं कभी गलत काम करता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर पीछे पड़े रहो मेरे। चलिए मिस्टर आशीष, आप। मैं? जी हाँ। जाना जरूरी है? जी हाँ, जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आइए। सर, आपने मुझे बुलाया? आप अपना टिकट दिखाइए। कहाँ बैठे थे आप? E9 पर। क्या आपको पहले से ही पता था कि आपका पुराना पार्टनर नाटक देखने आने वाला था? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद ही नहीं आने वाला था। मुझे नाटक के प्रोड्यूसर ने लेटर भेजा कि आप जरूर आइए, इसलिए जबरदस्ती मुझे आना पड़ा। लेटर? इनको भी लेटर? जरा वो लेटर दिखाइए आप। लेटर? यहाँ तो नहीं है, घर में होगा। कोई बात नहीं, वो लेटर ढूंढ कर हमें दीजिए। दे सर। सुधाकर को इनके साथ भेज दो। यस सर। चलिए आइए।
सर ये आशीष। सर आप रेडी? जिस सीट पर खून हुआ उसके साथ वाली सीट की टिकट मिली है सर, बॉक्स में से मिली। गुड। इसका मतलब खूनी थिएटर के अंदर ही था। तो फिर उसे प्रेम के साथ बैठे हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? और सर वॉचमैन का कहना है कि थिएटर के बाहर कोई गया ही नहीं। तो फिर वो गया कहाँ? और सर वो कैप भी कहाँ गई जो प्रेम ने पहनी हुई थी? शायद खूनी अपने साथ ले गया हो। पर क्यों? ऐसा क्या था उस कैप में? और प्रेम का खून थिएटर के अंदर ही क्यों हुआ, जहां इतने सारे लोग बैठे थे? अगर खूनी इनमें से ही कोई है, तो फिर वो कौन है? कहीं बाकी सारे लोगों को छोड़कर हमने गलती तो नहीं की? अभिजीत सर, किसी जगह पे हमसे कुछ गलती हो रही है। सर ये है रोमा। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैं रोमा का मंगेतर हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपने रोमा को यहां पे क्यों रोक के रखा हुआ है? हमें रोमा से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या इनके सामने हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, प्लीज। आपके पास कोई छोटा सा पर्स है जो आज आप लेकर आई थी? जी है, पर आपको कैसे मालूम कि मैं वो पर्स लेकर आई हूँ? क्या मैं वो पर्स देख सकता हूँ? जी। मेरा पर्स? घबराओ मत, अच्छी तरह देखो, मिल जाएगा। नहीं, मैंने यही रखा था। नहीं, वो उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्स हमारे पास है। आपके पास? यही है ना आपका पर्स? जी। जानती है ये पर्स हमें कहां से मिला? उस लाश के पास में से। ये वहां कैसे पहुंचा? ये तो आप बताइए कि ये वहां कैसे पहुंचा। मैं कैसे बताऊं? तो और कौन बताएगा? आपका पर्स लाश के पास में से मिला है। आप वहां गई होंगी तभी तो गिरा होगा वहां पे। नहीं, मैं नहीं गई। मैं क्यों जाऊंगी? नहीं? तो फिर आपका पर्स हैंडबैग में से निकला और उड़कर उस लाश के पास पहुंच गया, है ना? ये भी तो हो सकता है कि जब इंटरव्यू में तुम बाहर गई थी तब शायद गिर गया हो। हाँ, यही हुआ है शायद। अच्छा ये बताइए कि आप नाटक के बीच में उठ के कहीं गई तो नहीं? जी नहीं। चाहे तो आप उस आदमी से पूछ सकते हैं जो मेरे पास में बैठा हुआ था। प्रोड्यूसर साहब, ये लेटर आशीष और संकेत को 2 फ्री टिकट्स के साथ भेजे गए थे और ये लेटर हेड आप ही की कंपनी का है। क्यों सर? ये लेटर हेड मेरा नहीं है, ये नकली है, बिल्कुल नकली है। सर आप खुद ही बताइए, न जान न पहचान, फिर भला मैं इन दोनों को फ्री टिकट्स क्यों बेचने लगा? फिर इन दोनों को टिकटें भेजी किसने होगी? खूनी नहीं भेजी होगी। वो चाहता था कि इन दोनों पे ही शक जाए। सर इस खूनी का दिमाग बहुत तेज है, बहुत दूर की सोचता ही है। बहुत दूर की सोचता है, इसलिए उसने पहले लाइन की सारी टिकटें और दूसरी लाइन की 4 टिकटें पहले ही खरीद ली, ताकि किसी को पता न चले कि खूनी कब आया और कब गया। सर हमारे सारे शोज पहले से ही फुल हैं और ऊपर से टिकटों की इतनी मारामारी चल रही है, हम किसी को भी 4 टिकट से ज्यादा दे ही नहीं रहे। तो फिर खूनी को इतनी सारी टिकटें कहां से मिली हैं? कहां से मिली? सर हो सकता है कि बुकिंग की लाइन में खूनी के साथ उसके और साथी भी खड़े हुए हों। 4 टिकट्स खूनी ने बुक करवाई होंगी और बाकी के टिकट्स उसके साथियों ने। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये टिकट बुक किसने किए होंगे? सर आप एक काम कीजिए, कल मेरा आदमी आएगा, आप उसी से मिल लीजिएगा। उसके पास पूरा चार्ट होता है, लिस्ट वगैरह, उसके पास सब कुछ होता है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। ये लीजिए साहब, खुद ही देख लीजिए। ये सारे सीटों का चार्ट है। जैसे जैसे टिकटें बिकती जाती हैं, वैसे वैसे हम सीटें काटते जाते हैं। मगर ये कैसे पता चल सकता है कि पहली लाइन की टिकटें किसने खरीदी थी? पहली लाइन की है तो पता चल सकता है साहब। कैसे? साहब देखिए, ये जो लाल स्याही से मार्क किया गया है और टीबी लिखा है, इसका मतलब टेलीफोन बुकिंग। ये टिकटें फोन पर बुक की गई थी। फोन पे? तो आपने ये टिकटें किसी के यहाँ भिजवाई थी या कोई लेने आया था यहाँ पर? टेलीफोन नंबर तो होगा ना आपके पास उसका? टेलीफोन नंबर भी है, पता भी है। ये टिकटें किसी के ऑफिस में भिजवाई गई थी। उसका पता है 12 जवाहर नगर। 12 जवाहर नगर? ये पता तो प्रेम के ऑफिस का है ना? देखिए आपके मालिक प्रेम ने फोन पे ऑर्डर करके चांदनी रात प्ले की कुछ टिकटें मंगवाई थी ना? टिकट्स? हाँ, कुछ टिकट्स आई तो थी। कितनी टिकटें थी? जी वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि टिकट्स वाइट लिफाफे में थी और वो मैंने सीधा सर को दे दी थी। अगर आप बुरा ना माने तो
हम तलाशी ले सकते हैं इस ऑफिस की? देखिए, वैसे तो किसी भी वकील के ऑफिस की तलाशी आप नहीं ले सकते, मगर जब मालिक ही नहीं रहे तो क्या दिखाना और क्या छुपाना। शौक से। अभिजीत, हाँ दया, ये देखो, इस फाइल के ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है और इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पेज है। आर कुमार 91120001। इस कुमार की स्पेलिंग देखी तुमने? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कुमार में 2 आर होते हैं। 91120001। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? जी नहीं, ये फाइल तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। किसी का नाम और फोन नंबर लगता है, शायद प्रेम के जानने वाले का होगा। हम आपका फोन यूज कर सकते हैं क्या? श्योर। देखो जरा, 91120001। 91120001। हेलो, हाँ, मिस्टर आर कुमार है जी? जी, ये 91120001 ही है ना? अच्छा, ओके, थैंक यू। ये किसी रद्दी वाले का दुकान का नंबर है। टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं कि ये 2 आर वाले कुमार का नंबर उसमें है कि नहीं। सर, रोमा के साथ वाली सीट में जो आदमी बैठा हुआ था उससे पूछताछ हो गई है। तो क्या रोमा भी मिली हुई है? लगता नहीं है सर। पूरे प्ले में रोमा अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी, सिर्फ इंटरवल में ही बाहर गई थी और प्ले वापस शुरू होते ही वापस आ गई थी। और इंटरवल के बाद तक तो प्रेम जिंदा था। फिर भी वो पर्स प्रेम के सीट के नीचे। सर, हाँ दया। सर, पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में आर कुमार नाम का सिर्फ एक ही आदमी है जो अपने नाम में 2 आर लगाता है और उसका फोन नंबर 91120001 नहीं है सर। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखिए, प्रेम के ऑफिस में से हमें ये फाइल मिली है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और एक नंबर भी 91120001। ये नंबर सिर्फ एक नंबर है या कुछ और भी? सर, ये एक तारीख है, 9 नवंबर। 9 नवंबर? हाँ, हर 9 नवंबर को मैं प्रेम को पैसे दिया करता था। क्यों? इसलिए कि प्रेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी। क्यों? किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था वो तुम्हें? वो कुछ साल पहले मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। कोर्ट में मेरा केस ये प्रेम ही लड़ रहा था, तो मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बता दी। मगर सर, बाद में तो मेरी पत्नी और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये प्रेम मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि वो ये बातें सबको बता देगा। क्या करता मैं? देने लगा उससे पैसे, करता रहा उसका मुंह बंद। मगर सर, मेरी पत्नी के खिलाफ जो सारे सबूत हैं वो अभी तक प्रेम के पास ही हैं। लेकिन हमें तो कहीं नहीं मिले उसके ऑफिस में। मैं जानता हूं सर कि वो ऐसे सबूत कहां रखता है। कहां? टोपी में। टोपियां पहनने का बड़ा शौक था प्रेम को। बाल वाल तो सही सलामत थे, फिर क्यों पहनता था टोपियां? धंधे के लिए पहनता था। हर टोपी के अंदर एक नाम लिखा हुआ है, उन लोगों का जिन्हें प्रेम ब्लैकमेल कर रहा था। इनमें से एक टोपी के अंदर जरूर मेरा भी नाम लिखा होगा। आर कुमार। हाँ, ये देखिए, मेरा सत्यानाश करने वाले पेपर जरूर इसके अंदर होंगे। चलो, एक बात का तो पता चली गया कि खूनी प्रेम की कैप लेकर क्यों गया था। हाँ सर, खूनी ने प्रेम को थिएटर में बुलाया होगा कि पैसे वहां दे दूंगा। मगर सर, उसने पैसे देना तो दूर, उसने प्रेम का खून ही कर दिया और कैप लेकर चला गया। हाँ, पर वो कैप गई तो गई कहां?
थिएटर में जाकर फिर से देखते हैं। कैप वहीं कहीं होनी चाहिए। कल फिर से शो है, देखते हैं शायद मिल भी जाए। हाँ फ्रेडिक्स, किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, सब वैसे की वैसी ही है। गुड। कैप यहीं कहीं होनी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। इन बॉक्सेस को अच्छी तरह से ध्यान से देखो। सर ये देखिए, यहाँ बहुत सारी कैप्स हैं। वो कैप अंदर से फटी हुई होगी। सर देखिए। ओह, फ्रेडिक्स सर। उस कैंटीन वाले लड़के को बुलाओ। यस सर। अगर ये वही कैप है जो प्रेम ने पहनी हुई थी, तो इससे एक बात तो पक्की हो जाएगी कि खूनी नाटक वालों में से ही कोई एक है। सर ये देखिए आ गया। अंदर आओ बेटा। अब देखो, इस टोपी को ध्यान से देखो। क्या ये वही टोपी है जो उस आदमी ने पहनी थी? हाँ साहब, ये वही टोपी है साहब। डायरेक्टर साहब, जब नाटक का शो होता है तो डायरेक्टर वहां पे नहीं आता। आप वहां क्या कर रहे थे? भाई मेरा प्ले है, मुझे बीच बीच में आना ही चाहिए। बीच बीच में आना ठीक है, मगर आप उसी दिन कैसे आए जिस दिन खून हुआ था? बैड लक। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मैं थिएटर की तरफ भागा। 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आप कहां पे थे? अच्छा, यानी मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। हाँ? आप उस वक्त कहां पर थे? मैं अपने असिस्टेंट्स के साथ था। क्या कर रहे थे? प्रॉम्प्टिंग। हम लोग वहां खड़े थे। यहाँ ये देखिए, यहाँ आइए। यहाँ खड़ा था और ऐसे प्रॉम्प्टिंग कर रहा था। क्यों? आपके एक्टर्स को लाइनें याद नहीं है? नया नया नाटक है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे खड़े थे? जी। ये तो बहुत गड़बड़ जगह दिखती है। और कौन था आपके साथ में? मेरे असिस्टेंट्स थे। अभी कहाँ है वो? घर पे है। घर पे है। और वो भी सिर्फ उसी दिन आए थे जिस दिन आप आए थे? जी। अच्छा, और यहाँ पर अंधेरा था? जी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दया, देखना जरा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी छुप सकता है। साहब वहां पर लाइटमैन बैठता है, वहां कैसे कोई छिप सकता है? अच्छा, लाइटमैन बैठता है। यहाँ पर अंधेरा था। दरवाजा खुलता है। अंदर अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा था, और खून यहाँ पे हुआ है। डायरेक्टर साहब, बहुत गड़बड़ है। अंदर भी अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा। शायद कोई यहां से ही बाहर गया और अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। उस वक्त प्रोड्यूसर साहब कहाँ थे? उस समय तो मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। मैं खुद सोच रहा था कि वो गए कहाँ। आप 10:30 और 11 बजे के बीच कहाँ थे? मैं तो यहीं था। यहीं? यहीं का मतलब? मतलब सर, एक मिनट इधर आइए सर। आइए ना सर। हाँ बताइए। सर बात रहने दीजिए सर, आप इस बात को ज्यादा मत कुरे दिए। कमाल है, आपके नाटक में खून होता है, आप गायब होते हो और आप कहते हो कि इस बात को मत कुरे दिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुनिए? सर देखिए सर, अगर ये बात मेरी बीवी को पता चल गई ना तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी सर। और डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं सर। दरअसल मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। अच्छा। सर उसे बहुत जरूरी काम था सर। जी सर, हम लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और टॉर्च वाले ने तो चाय भी हमें पिलाई। टॉर्च वाले ने? धीरे धीरे सर, टॉर्च वाले ने हमें चाय पिलाई
और हम लोग चाय पी रहे थे सर, तभी मैंने अचानक शोर सुना सर, और सर मैं इधर से, यहाँ से सर, ये मैं ग्रीन रूम से सर दौड़ता हुआ आया और मैं इधर भाग रहा था कि तभी मैं इस तरह से टकराया, और सर देखिए अभी तक सर मेरे पाँव में दर्द है सर, बहुत तेज दर्द है सर, अभी तक दर्द है सर। ये बॉक्स यहाँ पे रखा ही क्यों है? सर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, डायरेक्टर साहब मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे बॉक्स लाकर दे दीजिए, तो मैंने लाकर दे दिया सर। अच्छा, वो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। वो इंटरवल के बाद एक एक्टर दूसरे एक्टर को गोली मार देता है और ये समझकर कि वो मर गया उसे इस बॉक्स में डाल देता है, पर वो मरा नहीं, वो कैरेक्टर जिंदा है। वो इस बॉक्स से निकलकर खलनायक को गोली मार देता है। बड़ी अजीब बात है। वो एक्टर कितनी देर तक बॉक्स में बंद था? उसे करीब 10:30 बजे बॉक्स के अंदर डाला गया था और 11 बजे के आसपास बॉक्स से बाहर आया था। यानी वो एक्टर 30 मिनट तक इस बॉक्स में था? हाँ सर, असली कलाकार है वो। कहता है कि 30 मिनट बॉक्स के अंदर बैठूंगा तो चेहरे पर असली गुस्सा आ जाएगा। मेथड एक्टिंग। ये चीज उसने पहले भी कभी की है? हाँ सर, हमारे इस नाटक के 4 शोज हो चुके हैं और चारों में उसने ऐसा ही किया था। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, वो तो स्टेज पर ही था। वो स्टेज पर था या नहीं ये तो बाद में पता चल जाएगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि वो 30 मिनट के लिए यहाँ से गायब था, उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ कुछ है, ये देखिए नट बोल्ट। ये क्या, ये यहाँ से खुलता है क्या? हाँ, वो जानबूझकर ऐसे बनाया था। अगर एक्टर बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता है। बस नट बोल्ट खोलो और निकल जाओ। तो लगता है जिस चीज से खून हुआ था वो चीज मिल गई है। रोहन, आप लोग यहाँ? क्या बात है? चलो आप लोग बाहर जाओ। चलो आप भी चलिए। बाहर आइए। किधर? बाहर बाहर उठिए। कहाँ जाना? चलिए बाहर चलिए। कौन है आप लोग? चलिए चलो उठो। बात क्या है? 10:30 से 11 बजे के बीच तुम कहाँ पे थे? मैं? हाँ तुम कहाँ पे थे? मैं स्टेज पर था। तुम स्टेज पर थे? स्टेज पर थे या ट्रंक पे थे? हाँ, मैं ट्रंक में था। तुम ट्रंक में थे, ये किसी ने देखा था? उस ट्रंक के अंदर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता उसके अंदर। तो कोई देखेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं। इस ब्लेड को पहचानते हो? ये तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है। मेरा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक ब्लेड है, सिंपली ए ब्लेड। इस पे मेरा नाम लिखा है। नाम तो नहीं लिखा, मगर ये ब्लेड ट्रंक में क्या कर रहा था? हाँ ट्रंक में। इस पर फिंगरप्रिंट्स मिले। पता नहीं किसने रख दिया ट्रंक के अंदर मुझे फंसाने के लिए। और कौन रख सकता है तुम्हारे अलावा? ये ब्लेड तुम्हारा है। प्रेम का खून इसी ब्लेड से हुआ और खून तुम्ही ने किया है। मैंने कोई खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तुमने प्रेम का खून क्यों किया? प्रेम मुझे ब्लैकमेल करता था। क्यों? मैं चिकापुर का रहने वाला हूं। वहां चोरी के इल्जाम में 2 साल की सजा काट चुका हूं। प्रेम को यह बात मालूम थी। मैं रूमा से शादी करना चाहता था। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। प्रेम को कहीं से यह बात भी पता चल गई। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर मेरे जेल जाने की बात रोमा के घर वालों को पता चल गई तो रोमा के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो सकेगी। मैं जितना कमाता था सब प्रेम को दे देता। इसलिए मैंने प्रेम को मारने का प्लान किया। मैंने उसे थिएटर में बुलाया। तू क्या सोचती है? नहीं। सारी बत्तियां बुझा करके तू मुझसे बच जाएगी? नहीं। कितना भी अंधेरा कर ले। आ गए। कालिया, वो लड़की कहीं छुप गई है। पैसे लाए हो? लाया हूं।
पर यहाँ तो कोई नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? वो मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारी गिरफ्तारी के सारे रिकॉर्ड इस टोपी में मौजूद है। यहाँ देख। अब मेरे पैसे दे दो। रुको, अभी देता हूँ। ना प्रेम ने उस कैंटीन वाले लड़के से शराब मंगवाई होती, ना कैब के पीछे पीछे हम मेकअप रूम पहुंचते, और ना ही मेकअप रूम से हम तुम तक पहुंच पाते। प्लान तो अच्छा बनाया था, मगर प्रेम के शराब पीने की आदत ने तुम्हें पकड़वा दिया। अब भुगतो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।